नमस्कार। हमारे आज के फनकार हैं फिल्म जगत के जाने माने गीतकार शैलेंद्र। जी करता है उड़कर आऊं, जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। हिंदी फिल्म जगत को अनगिनत सार्थक, भावपूर्ण और लोकप्रिय गीत दिए शैलेंद्र जी ने। इन गीतों में जीवन का दर्शन है, सुख दुख के किस्से हैं, प्रेम और मिलन का सुख है तो विरह की वेदना भी। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। तेरा हम तेरी खुशी, मेरा हम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी, उसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में जन्मे थे शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र। मां पार्वती देवी और पिता केसरीलाल के 4 बेटों में शैलेंद्र सबसे बड़े थे। शैलेंद्र जब छोटे थे तभी परिवार रावलपिंडी से मथुरा चला आया था। बचपन में ही मां का साया सिर से उठ गया था। शैलेंद्र जी झांसी में रेलवे की नौकरी करते थे। वहीं से 1948 में सपरिवार मुंबई आ गए और फिर परेल के रेलवे वर्कशॉप में काम करने लगे, लेकिन मन रमता था कविताएं लिखने में। मुंबई में एक जलसे में जब शैलेंद्र जी अपनी कविता का पाठ कर रहे थे, अभिनेता राज कपूर ने भी उनकी वो कविता सुनी और शैलेंद्र जी की प्रतिभा के कायल हो गए। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्मों के गीत लिखने का निमंत्रण दिया और शैलेंद्र ने बतौर फिल्म गीतकार शुरुआत की फिल्म बरसात से। बरसात में हमसे मिले तुम, कदम तुमसे मिले तुम, बरसात में हमसे मिले तुम, कदम तुमसे मिले तुम, बरसात में। प्रीत ने सिंगार किया, मैं बनी दुल्हन, मैं बनी दुल्हन।
शैलेंद्र ने बहुत सरल सहज शब्दों में भी ऐसे गहरे अर्थपूर्ण गीत लिखे जो उनके जीवन काल में तो लोकप्रिय हुए ही, उनकी भौतिक अनुपस्थिति के इतने दशकों बाद भी लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर विराजमान है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। तूने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। इठलाती हवा नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, तूने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। सस्ती तुकबंदी का शैलेंद्र के काव्य जगत में कोई स्थान नहीं था। भाषा, कथ्य, शिल्प, अर्थ और शैली में उनके गीत बेजोड़ हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते आज भी उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है और उनके गीत आज भी संगीत रसिकों की जुबान पर हैं। महताब तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, है हुस्न जहां बदला। तू कौन मैं कौन हूँ, महताब तेरा चेहरा। किस राह पे चलना है, किस गाह पे रुकना है, किस काम को करना है, बतला के मैं कौन हूँ, महताब तेरा चेहरा। शैलेंद्र ने हर रस के हर भाव के गीत लिखे। उनका कोई गीत आंखों को नम कर देता है तो कोई गीत प्रेम की मादकता के एहसास से भर देता है। इनमें जीवन के वो खूबसूरत रंग हैं जो जीवन के प्रति हमारी आस्था को और गहरा करते हैं, हमें कभी तो उमंगों से भर देते हैं और कभी आसमान छूने की प्रेरणा देते हैं। माना की गहरी है धरा, पर है कहीं तो किनारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा।
तू भी मिला आशा के सुर में मन का ये एक तारा, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत रुक जाना। हालांकि शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश और शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन उन्होंने अन्य अभिनेताओं, गायक गायिकाओं और संगीतकारों के लिए भी गीत लिखे। इनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम हैं सलील चौधरी, धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी, झूमती चली हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। संगीतकार पंडित रविशंकर, संगीतकार सचिन देव बर्मन, फिल्म काला बाजार में संगीतकार सचिन देव बर्मन के लिए गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने ही। इसी फिल्म के एक मशहूर गीत से जुड़ा दिलचस्प वाकया
संगीतकार राहुल देव बर्मन के शब्दों में। जी अक्सर ये करते थे कि जैसे शैलेंद्र जैसे जिसे बोल लेना हो या मुखड़ा लेना हो या गाना लेना हो तो पंचम मतलब आर डी बर्मन को भेज दिया करते थे। तो मैं सारा दिन उनके साथ घूमता रहा। वो गए जयकिशन सिंह जी के घर पे, मैं पीछे पीछे, जयकिशन जी बोलने लगे कि भाई तुम किस लिए? हमने मैं गाना लेने आया हूँ। वो तो मेरा गाना लिख रहा है। बोले नहीं, पिताजी ने कहा। हमने ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली रात को उन्होंने, उस वक्त मुझे याद है पूनम की रात थी, और उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे कहते थे कि तेरे को याद है ट्यून क्या है? हमने तो चल जू चलते। हमने रात को जू दरिया किनारे, रात को कौन जाएगा? सन्नाटा एकदम, और वो भी 11 साढ़े 11 बजे। तो वो गए वहां पे, जाके और बैठ के कुछ इधर उधर की बात कर रहे हैं। और मेरा वो था रट लगा होते हुए, मुखड़ा आप कब लिखेंगे? उन्हें ऐसा थोड़ा ही मुखड़ा लिखा जाता है, मूड आना चाहिए। उन्हें कैसे? हमने तो एक काम कर, एक माचिस है तेरे पास? तो मैं तेरी सिगरेट पीना शुरू किया था। तो माचिस जेब से निकाल के उन्होंने वो गाना बजा माचिस के ऊपर। तो फिर मैंने गाया, फिर उन्होंने माचिस ले ली, तो उन्होंने उसके ऊपर बजा के गुनगुनाया। तो बोले हो गया। हमने क्या हो? देख कितना अच्छा चांद है। कहता है कि खोया खोया चांद, खुला आसमान, ऐसे में नींद कैसे आएगी? खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी? ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी? ओ खोया खोया चांद। गीतकार शैलेंद्र को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1958 में फिल्म यहूदी के लिए। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। सन 1959 में फिल्म अनाड़ी के इस गीत के लिए। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। 14 दिसंबर सन 1966 को शैलेंद्र इस दुनिया फानी से कूच कर गए और अपने पीछे छोड़ गए सुरीले अर्थपूर्ण गीतों की अनमोल विरासत। फिल्म ब्रह्मचारी में भी उन्होंने ही गीत लिखे थे। इसी फिल्म के एक गीत को मिला सन 1968 का फिल्म फेयर अवार्ड। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। शैलेंद्र जी मुंबई में इप्टा के सक्रिय सदस्यों में से थे। धर्म, जाति और ऊंच नीच के बंधनों से परे एक समतावादी समाज उनका सपना था। शैलेंद्र के लिखे कई जनगीत भी बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों में एक सुंदर समाज की रचना का आह्वान है, एक ऐसा समाज जिसमें सबको बराबरी का हक मिले, इस धरा की नेमतों पर सबका बराबरी का हक हो और सबको आगे बढ़ने के मिले समान अवसर। अपने गीतों से उन्होंने आवाम को भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम दिया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी कलाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। गीतकार शैलेंद्र जी बोरीवली मुंबई निवासी श्री सुशील ठाकुर के बहनोई थे। सुशील जी ने शैलेंद्र जी को बहुत करीब से देखा और जाना था। मेरे को सैचल बोले भाई अपना गांव देखना मांगता हूँ और मेरी एक ख्वाहिश है, मैं जरूर जाऊंगा आखिर तक, कभी भी हो। बोले मेरी अंतिम इच्छा यही है, मैं अपना गांव जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ हमारे खानदान से मेरे सारे रिश्तेदार हैं, वो गांव में जरूर देखना चाहता था। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। शैलेंद्र भाषा और साहित्य के विद्वान थे। विशद अध्ययन था उनका। रूसी साहित्य का आनंद लेने के लिए रूसी भाषा सीखी तो गीतांजलि पढ़ने के लिए सीखी बांग्ला। राज कपूर उन्हें प्यार से पुष्किन कहा करते थे। शैलेंद्र जी ने उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किया था, जिसे सेल्यूलॉइड पर लिखी कविता कहा जा सकता है। मारे गए गुलफाम अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम अजी हाँ मारे गए गुलफाम, तक भी रात ना आई अजी हाँ मारे गए गुलफाम। इस फिल्म के निर्माण में आई अनगिनत बाधाओं और आर्थिक हानि ने उन्हें बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। फिर उन लोगों ने भी उनके विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया था, जिनकी मित्रता पर उन्हें भरोसा था। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार। न तो शैलेंद्र जी के साथी हसरत जयपुरी रहे, न शंकर जयकिशन, न मुकेश और न ही राज कपूर, लेकिन इनकी आवाजें विविध भारती के पास एक अनमोल धरोहर के रूप में मौजूद हैं। एक ऐसी ही रिकॉर्डिंग में अपने साथी शैलेंद्र जी को गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने इन शब्दों में याद किया। मुझ पर गम का पहाड़ कैसे टूटा। देखिए 14 दिसंबर का दिन था। उस दिन राज साहब का जन्मदिन हुआ करता था। हम बड़े शानदार तरीके से गाया करते थे, बजाया करते थे। ऊपर वाले को क्या मंजूर हुआ कि अचानक शैलेंद्र जी की तबीयत खराब हो गई। उनको नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया गया और ये समझ में भी नहीं आता था कि वो हमसे बिछड़ जाएंगे। वही एक पहला साथी है जो हमें छोड़कर चला गया है। कि मेरी निगाह शौक में आंसू के मेले रह गए, छोड़ के सभी चल दिए, हम तो अकेले रह गए। जाने वाले की याद आती है। पिता शैलेंद्र को याद करते हुए उनके गीतकार पुत्र शैली शैलेंद्र। बाबा की एक आदत थी कि वो अक्सर जो गीत लिखते हमें सुनाया करते थे। उसमें से कई गीत समझ में आते और कई बातें क्योंकि हम बहुत छोटे थे समझ में नहीं आती थी। बाबा फिल्म मेरा नाम जोकर के जिस गीत को अधूरा छोड़ गए थे उसी गीत को पूरा करके
मैंने फिल्मी दुनिया में एक गीतकार के रूप में प्रवेश किया। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने पहलू दिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा